ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, पोलिनोमियल। ठीक है, बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है, उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज भी हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो क्लास को रिवाइज करने से पहले इन बातों को आपको ध्यान रखना है बेटा, कि आपका माइक और कैमरा दोनों बंद रखना है। ठीक है, आपके कोई भी सवाल होते हैं या कोई भी डाउट होता है आपका, तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज कैसे करना है, 3 बिंदु पर गुड क्लिक इवनिंग करेंगे तो सर। पहला ही ऑप्शन आपको मैसेज का मिल जाएगा, गुड इवनिंग बेटा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको है ना पोल सेक्शन में दिए जाते हैं सोल्व करने के लिए। तो सभी बच्चे है ना इसका आंसर जरूर करेंगे, कंपलसरी है बेटा, इनका आंसर आपको करना है, जो भी क्वेश्चन इवन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कैसे आप क्वेश्चन करेंगे, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ये लास्ट ऑप्शन आपको एक्टिविटी का मिलेगा। एक्टिविटी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा, और पोल पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक करना है और वोट कर देना। ठीक है, इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान रखना है बेटा आपको। अभी हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुणनखंड, है ना, सर्व गुणनखंड की विधि, कि कैसे हम गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड के लिए आपको समझना पड़ेगा कि मैंने कोई भी एक बीजीय व्यंजक यहाँ पर लिखा, कि बीजीय व्यंजक लिखा, कि ये लिख दिया मैंने कोई भी बीजीय व्यंजक की 4xy और प्लस के 8। तो सबसे पहले आपको है ना पदों को अलग अलग करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर 2 पद दिए हुए हैं, मैंने बताया था प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं, है ना, प्लस और माइनस पदों को अलग करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा x+3, तो यहाँ पर प्लस आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 पद है ना, यहाँ पर 2 पद दिए गए। अगर मैंने लिख दिया XYZ, तो यहाँ पर देखो बीच में, इनके बीच में कोई भी ना तो प्लस है ना माइनस है, ना प्लस है ना माइनस है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक ही पद दिया हुआ, ये पूरा एक ही पद दिया हुआ। तो जहां पर भी प्लस या माइनस नहीं होगा, ठीक है, जैसे मैं ये लिख देता हूँ कुछ भी, तो ये एक ही पद है। जब तक उनके बीच में प्लस या माइनस नहीं आ जाता है तब तक वो एक ही पद रहेगा। तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में प्लस और आ गया है, तो यहाँ पर 2 पद हैं आपके पास, एक तो ये होगा 4xy और दूसरा होगा 8। तो अब 4xy का आपको गुणनखंड करना है, 4xy का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो कैसे करेंगे बेटा गुणनखंड, कि 4xy का अगर गुणनखंड करना है तो सबसे पहले आपको 4 का गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 4 का होगा बेटा 2 गुणा 2, है ना, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड कि 2 से डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, तो ये आ गया 2 दूनी 4। एक्स का बेटा एक्स ही आ जाएगा, वाई का वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 4xy का गुणनखंड। ऐसे ही 8 का अगर करते हैं तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर देखो अब क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, देखो 2 आ रहा है यहाँ पर भी 2 है, 1 2 ये भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। तो ये 2 हमारे पास कॉमन आ रहे हैं और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ना एक्स आ रहा है ना वाई आ रहा है। तो जो कॉमन आ रहा है उनको हम बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, और जो बचेगा उसको बचा देते हैं। जैसे एक्स गुणा वाई बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर 2 बचा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, और अंदर आ जाएगा XY+2। तो ये आंसर आएगा बेटा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को, यस सर। कि कैसे सर आपको एक बार गुणनखंड। बात बता दो। फिर से समझ लेंगे बेटा इसको, क्वेश्चन को फिर से समझ लेंगे। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर आपको बोला गया है कि गुणनखंड गुड इवनिंग निकालना है सर। आपको। गुड इवनिंग बेटा, ये गुणनखंड निकालना है इनका। तो सबसे पहले 3 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से, 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 एकम 3। तो इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो 3 ही आएगा बेटा। एक्स का बेटा एक्स ही आ जाता है, वाई का वाई आ जाएगा, प्लस 6 का अगर हमें करना है तो 6 का 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, है ना, और 3 एकम 3। तो ये आ गया बेटा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। अब गुणनखंड का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पर जो भी कॉमन है दोनों में जो कॉमन है, क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं। इसी को सर्व गुणनखंड कहा जाता है, यही हमारे पास कॉमन है। तो 3 मैंने बाहर लिख लिया,
और अंदर जो बचा है, क्या बचा है यहाँ पर, एक्स वाई बचा हुआ है, प्लस यहाँ पर बचा हुआ है 2, तो 2 लिख लिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाता है 3xy+2। अभी बताएंगे क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आ गया बेटा तो आगे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इसका आंसर आप करेंगे कि 4x यहाँ पर लिखा मैंने 4x² y, और यहाँ पर लिख दिया प्लस 6xy। चलिए, इसका आंसर चैट बॉक्स में बताएंगे बेटा कि क्या है। चैट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे कि क्या आपका आंसर आ रहा है। कि इसका आपका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। देखो, वापस से समझ लेंगे जिन बच्चों को समझ में नहीं आया। मैंने बोला आपको कि पहले इसका गुणनखंड करेंगे आप। इसका गुणनखंड करना आता है ना, कि पहले 4 का गुणनखंड कीजिए। 4 का तो बेटा 2 दूनी 4 है ना, तो 4 का तो आ जाएगा बेटा 2 × 2। अब x की घात 2 का करना है तो x की घात 2 का होगा x × x। अब y का करना है तो बेटा y का y ही आ जाएगा। जितनी घात होती है उतनी गुणा कर देते हैं हम उतनी बार, तो वो गुणनखंड आ जाता है। अब यहाँ पर 6 का अगर हमें करना है तो 6 का आ जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी कि 2 × 3 आ गया। x का x आ जाएगा, y का y आ जाएगा। तो ये तो मैंने क्या किया, इसका गुणनखंड कर दिया, गुणनखंड कर दिया। अब उसके बाद जो कॉमन है दोनों के अंदर, देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है। ठीक है, ये कॉमन आ गया, मैंने बाहर लिख लिया इसको। ऐसे ही इस 2 की बात करेंगे। इस 2 की अगर बात करते हैं तो इस 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है 2। ठीक है, यहाँ पर तो 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं आ रहा है, तो ये कॉमन नहीं होगा। एक्स देखेंगे बेटा, यहाँ पर तो आ रहा है एक्स, यहाँ पर एक्स आ रहा है, तो एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स भी लिख लिया मैंने बाहर। उसके बाद इस वाले एक्स की बात करेंगे तो ये तो यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। वाई की बात करेंगे तो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, तो ये हमारे पास कॉमन है। ठीक है, अब जो हमारे पास बचा है अंदर उसको लिखेंगे। देखो, यहाँ से 2 और एक्स वाई कॉमन आया है ना। यहाँ पर क्या आया बेटा, 2xy कॉमन आया है, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, देखो 2 आ गया, एक x आया है और एक y, तो हमारे पास बचा है यहाँ पर 2 और x बच गया। प्लस यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा हुआ है 3, है ना, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, बस 3 ही बचा हुआ है, तो 3 आ गया यहाँ। तो ये आंसर आएगा। बताइए, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस। इस तरीके से आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलिए, अगर समझ में आ गया बेटा तो इस वाले एग्जाम्पल को जल्दी से करके दिखाएंगे आप। 7x² प्लस के 6xy और प्लस के 8x²y। बताइए कि इसमें से क्या कॉमन आएगा, या मैंने इसको अलग अलग कर दिया। कॉमा लगा दिया मैंने बीच में, बस सर्व गुणनखंड बताना है, इसके अंदर क्या कॉमन आ रहा है। बस आपको कॉमन बताना है, जो भी कॉमन आ रहा है उसको यहाँ पर लिख देंगे, बस वो आपको बताना है कि वो क्या कॉमन आ रहा है। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा सभी। चैट बॉक्स में आंसर करना है बेटा सबको।
तीनों में जो भी कॉमन आएगा वो आपको लिखना है। वेरी गुड, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है ऐसे ही। तो देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा। तो यहाँ 7 गुणा एक्स होगा इसका गुणनखंड। इसके गुणनखंड की बात करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा एक्स गुणा आएगा। इसके गुणनखंड की बात करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा एक्स गुणा है ना, एक्स गुणा वाई। तो अब तीनों के अंदर देखेंगे बेटा क्या कॉमन आ रहा है। देखो 7 तो यहीं पर आ रहा है और कहीं पर नहीं आ रहा है ना, और इसके पास और कोई संख्या भी नहीं है। तो यहाँ पर ना तो 2 कॉमन आएगा, ना 3 आएगा, ना 2 आएगा, ना 2 आएगा, ना 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं। अब x को देखेंगे हम कि यहाँ पर बेटा x आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, और यहाँ पर भी x आ रहा है। तो तीनों में x कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर जो ये x है, यहाँ पर ये वाला x है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है। ठीक है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर y नहीं है। तो तीनों के अंदर तो सिर्फ x ही कॉमन आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? इस तरीके से बेटा आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अगर समझ में आया है तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन कि 2m की घात 2 और 4m में क्या आपका गुणनखंड आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। चलिए, चैट सेक्शन मैंने आपका बंद कर दिया है, तो चैट सेक्शन में आंसर नहीं कर पाएंगे। पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है, पोल सेक्शन में उत्तर करना है। ध्यान से बेटा, सभी बच्चे पहले इसको गुणनखंड करेंगे, फिर इसका गुणनखंड, और फिर इसका गुणनखंड, और जो भी कॉमन आएगा तीनों के अंदर उसका वो आंसर आपको लिखना है। ठीक है, वो आंसर आपको लिखना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में। ध्यान से करेंगे बेटा सभी बच्चे आंसर। ठीक है, ध्यान से आंसर करना है सबको, जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो तीनों में जो भी कॉमन आएगा वो आपको लिखना है। बेटा ध्यान से करना है सभी बच्चों को आंसर। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी,
और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो देख लेते हैं कि क्या इसका आंसर आ रहा है। गुणनखंड करना है, पहले आपको इसका गुणनखंड करना है तो 2 गुणा m होगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 2 गुणा m गुणा m, और इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा m आ जाएगा। अब देखेंगे तीनों में क्या कॉमन आ रहा है। 2 आ रहा है यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो 2 तो आ गया। उसके बाद m यहाँ पर भी आ रहा और सर है, एम। m यहाँ पर भी आ रहा है, और m यहाँ पर भी आ रहा है, तो m भी आ गया। देखो और कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि इसके पास और तो कुछ है नहीं, तो और कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो 2m हमारा आंसर होगा। यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो बेटा आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड, है ना। फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। टर्म्स को रीग्रुप करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलो, तो जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, पुनः सर एक समूह। बार पीछे करना। क्या हुआ बेटा? सर एक बार पीछे कर दो, वो हेडिंग लिख रही। सर कर लो। चलिए सर तो कर आगे आ लो। जाते हैं अभी। तो जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को पुनर्व्यवस्थित करते हैं, ठीक है, तो समूहन कहलाता है ना। तो यहां पर हमें समझना है इस चीज को। तो देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास, कि जैसे यहां पर हम इस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि ये एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 10xy प्लस के 21 और प्लस 15x और प्लस के 14y। ठीक है, अब इसका हमें गुणनखंड करना है। तो अगर हम ऐसे ही इसको करते हैं कि 10xy और 21 और 15x और 14y, तो यहाँ पर हमारे पास है ना, इसका कॉमन नहीं आ पाएगा, इसमें कोई भी गुणनखंड नहीं आ पाएगा। जैसे कि ये 10xy को अगर हम करते हैं तो 2 गुणा 5 गुणा x आएगा, और 21 का अगर हम करते हैं तो 21 का आ जाता है 3 गुणा 7, और उसके बाद 15x का अगर हम करते हैं तो आएगा 3 गुणा 5 गुणा x। उसके बाद 14y का अगर करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणा 7। तो यहां से गुणा y, तो तीनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है ना। ऐसे ही 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा चारों में से। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इन दोनों पदों को आपस में बदल दिया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 + 3 अगर आप करते हैं या 3 + 2 करते हैं तो दोनों का आंसर एक ही आता है। ऐसे ही यहाँ पर भी आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखो, अगर अब हम यहाँ पर गुणनखंड करते हैं, अगर अब हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10xy का करते हैं तो 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y। 15 का करेंगे तो बेटा आ जाएगा 3 गुणा 5। 15। ठीक है, 21 का करेंगे तो आ जाएगा 3 गुणा 7, और 14 का आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा y। ठीक है, अब इसको हम ग्रुप बना लेंगे, है ना। इसमें हमें क्या बना लेना है, ग्रुप बना लेना है अभी। और ग्रुप बनाएंगे, इसका 2 का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप। अब इसमें से देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है आपके पास। देखो यहाँ पर, सर 5। यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा 2। यहाँ पर 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, तो 5 मैंने ले लिया। 2 तो नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है दोनों में। उसके बाद x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x है, तो x आ रहा है। अब जो बचा है उसको बचा देंगे अंदर। अंदर क्या बचा हुआ है, अंदर यहाँ पर बचा हुआ है 2 और y, तो 2y बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर करना है आपको, कि यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर ये y है, यहाँ पर 7 कॉमन आ रहा है, तो 7 मैंने लिख लिया बाहर। और ये आ जाएगा बेटा क्या, यहाँ पर तो बचा है 3,
और यहाँ पर 2y बचा। बताइए क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। तो ये 2y+3 और ये भी 3y+2 दोनों सेम ही है ना। तो इसको भी मैंने कॉमन ले लिया कि 2y+3। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 5x+7। तो ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आया है समझ में अभी? सर ये जो बाहर के अभी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही मुझे। बेटा रीजॉइन कर लेंगे एक बार क्लास को। यस सर। क्या समझ में आया बेटा ये अब? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं अभी कि इस तरीके से आपको रीग्रुपिंग करना है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो मैंने सबसे पहले 2xy को गुणनखंड किया, तो ये आ जाएगा क्या? 2 × x × y। ठीक है, फिर 2y का अगर मैं करता हूं तो आएगा 2 × y। फिर मैं 3x का अगर करता हूं तो आएगा 3 × x। और फिर मैं 3 का अगर करता हूं तो आएगा 3। तो देखो इन चारों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, फिर से ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ग्रुप बना दिया इसको कि यहाँ पर मैंने लिखा 2xy+2y और ये 3x और +3। तो इनका मैंने ग्रुप बना दिया, एक तो ये और एक ये। अब यहाँ से इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से एक 2 आ रहा है, एक y आ रहा है, 2 और y, है ना। तो 2y कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा है x, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है तो वहां पर 1 बचेगा। वहां पर क्या बचेगा बेटा? 1 बचेगा। प्लस यहां से देखो 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 यहां से भी कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन आ गया बेटा यहाँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा? x+1 बचेगा, यहाँ पर x+1 बचेगा। ठीक है, क्या ये समझ में आया है सभी को? यस सर। चलिए, तो यहाँ पर अगर ये समझ में आ गया तो अब देखो x+1 यहाँ पर भी है और x+1 यहाँ पर भी है। तो x+1 यहाँ से कॉमन आ गया है। यहाँ पर क्या बचेगा बेटा? 2y, एक तो 2y बचा और एक 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा है। तो ये आंसर आ रहा है। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। ये चीजें अगर क्लियर है सभी बच्चों को तो अभी इसका आंसर आप करके बताएंगे। ये एग्जांपल है 4xy, ठीक है, प्लस यहाँ पर मैंने लिख दिया 3xy, या फिर यहाँ पर मैंने लिखा 3x² y, प्लस यहाँ पर मैंने लिखा अभी 6xy। इन तीनों में से बताना है कि क्या कॉमन आ रहा है। चलिए बताएंगे, इसको करके बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है आपको। सभी बच्चे आंसर करेंगे। चैट बॉक्स में आंसर करेंगे बेटा। चलिए देख लेते हैं कि क्या आंसर आ रहा है इसका। तो यहाँ गुणनखंड करेंगे पहले इसके, तो आ जाएगा 2 × 2 × x × y, प्लस इसका गुणनखंड करेंगे तो 3 × x × x × y। यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो 2 × 3 × x × y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब तीनों में देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है। 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है, 2 यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो 2 तो कॉमन नहीं आएगा।
एक्स देखेंगे, एक्स यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर भी एक्स आ रहा है और यहाँ पर भी एक्स आ रहा है, तो एक्स कॉमन आ गया है मेरे पास। ठीक है, वाई देखेंगे बेटा, ये वाई यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, तो वाई भी कॉमन आ गया। तो हमारे पास अंदर क्या बचा हुआ है, अंदर 2 दूनी 4, 4 यहाँ पर प्लस यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ है 2 और 3 और एक्स, 3 और एक्स बचा है, प्लस यहाँ पर क्या बचा हुआ है 2 तिया 6, 6 यहाँ पर बचा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आते हैं बेटा। अभी अब ये वाला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, तो यहाँ पर हमने देखा था पहले कि क्या चारों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ सभी पदों में कोई सर्वगुणनखंड नहीं है। उसके लिए फिर हमने क्या किया था कि समूह बनाया हमने अलग अलग। ठीक है, 2 का समूह बनाया अलग अलग, फिर उसके हमने गुणनखंड किए और उन दोनों में से फिर हमने क्या लिया था, कॉमन लिया कि यहाँ पर 2 और y कॉमन आ रहा था, वो हमने कॉमन लिया तो x+1 बचा। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था तो 3 कॉमन लिया तो x+1 बचा। अब इन दोनों में से भी हमारे पास क्या आ रहा था, x+1 आ रहा था, तो इस x+1 को भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, ये x+1 भी देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर बचेगा 2y और यहाँ पर बचेगा 3, तो 2y+3, तो ये हमारे पास आंसर आया था। ठीक है, चलिए अभी आ जाते हैं बेटा आगे। अब इसका आपको करना है कि 10xy प्लस के 21 और प्लस 15x प्लस 14y। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्या कि सबसे पहले चेक कर लीजिए आप कि क्या इसमें कुछ कॉमन आ रहा है चारों में से। इसको कर सकते हैं 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y। ठीक है, 21 को आप करेंगे 3 गुणा 7, है ना, 15 को आपने करा 3 गुणा 5 गुणा x और 14 y को आपने किया 2 गुणा 7 गुणा y। ये हमने किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो चारों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रीग्रुपिंग करना पड़ेगा। देखो अगर हम इन दोनों को भी ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ से भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इनको हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बेटा चेंज, चेंज करेंगे तो इसको चेंज करने के लिए हमने क्या किया कि ये 10xy, 15x को पहले लिख लिया मैंने 15x और 21 को बाद में लिख लिया। ठीक है, प्लस के 14y। अब अगर हम देखेंगे तो अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो मैंने 15 को पहले लिख लिया और 21 को बाद में लिख लिया। अब इन दोनों को आपस में गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 गुणा 5 गुणा x गुणा वाई। यहाँ पर करेंगे तो 3 गुणा 5 गुणा x आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो 3 गुणा 7 आएगा और ये आ जाएगा 2 गुणा 7 गुणा वाई। ठीक है, अब कॉमन निकालो यहाँ से इन दोनों में से, अब ग्रुप बना दिया मैंने ये, तो इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 5 आ रहा है यहाँ पर और एक x आ रहा है, 5 और x आ रहा है, तो 5x कॉमन आ गया। यहाँ पर बचेगा बेटा 2 और y, तो 2y प्लस यहाँ पर बचा 3। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से तो बेटा 7 ही कॉमन आ रहा है बस, तो 7 कॉमन निकाला मैंने और यहाँ पर बचा 3 प्लस के 2y, यहाँ पर 2y बचा हुआ। अब इन ब्रैकेट को अगर हम देखें तो यहाँ पर 2y प्लस 3 है, यहाँ पर 3y प्लस 2 है, ऐसा लिखा हुआ है कि 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2, तो बात तो एक ही है ना, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ये दोनों पद एक ही जैसे हैं, मैंने इसको चेंज कर दिया कि ये 5x 2y प्लस 3 है ना, प्लस ये 7 और ये भी मैंने कर दिया 2y प्लस 3। आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि अगर हम आगे पीछे इसका ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा। अब इन दोनों में भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है 2y प्लस 3 2y प्लस 3, तो 2y प्लस 3 को मैंने कॉमन निकाल दिया, है ना, सर्व गुणनखंड कर दिया इसका, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 5x आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 7। ये आंसर आ, बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यहाँ तक क्लियर है बेटा चीजें सभी बच्चों को? यस सर। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर यही करके दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ सभी पदों का कोई सर्वगुणनखंड नहीं है। जब हमने गुणनखंड किया तो किसी में भी गुणनखंड नहीं आ रहा था। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, उसके लिए हमने परंतु पहले तथा तीसरे पद में 5x और तथा दूसरे चौथे पद में 7 सर्वगुणनखंड आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 5x और यहाँ पर 5x, इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 7 और ये वाला 7 आपस में कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को हमने एक साथ रखा। ठीक है, इन दोनों की स्थिति को कि हमने क्या किया, चेंज कर दिया। 15x को पहले और 21 को बाद में। उसके बाद फिर हमने इनका क्या किया, गुणनखंड किया। फिर हमने यहाँ पर इनका युग्म बनाया, एक ये समूह बनाया, एक ये वाला समूह बनाया, और इसमें से 5x कॉमन आया तो 2y बचा और +3। यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास 7 बचेगा और 3 + 2y बचे। फिर से यहाँ पर 2y + 3 कॉमन आया, वो हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा 5x + 7। तो ये हमारा आंसर आया। बताइए क्या क्लियर है बेटा सभी चीजें? अगर यहाँ तक समझ में आया है बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया है। वेरी गुड, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उनके आंसर आपको करने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि ax² + by² + bx² + ay की घात 2। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें आपको क्या बताना है कि गुणनखंड कीजिए। इनके गुणनखंड करने हैं आपको, इनके गुणनखंड करने हैं। तो वही तरीका होगा कि पहले गुणनखंड कर दीजिए, आप गुणनखंड कर दीजिए और देखेंगे किस पद में से कॉमन आ रहा है ना, किस पद में से कॉमन आ रहा है। तो उन पद को एक साथ लिखना है आपको, उन पदों को एक साथ लिखना है। ठीक है, तो नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले इसको और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको, नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे आप, गुणनखंड करके देखेंगे, सबका गुणनखंड करके देखेंगे कि किस गुणनखंड में से, किस पद में से कॉमन आ रहा है। उन पदों को एक साथ लिख लेंगे, है ना। जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था सेम, ऐसे ही आपको करना है। कि हमने क्या किया था बेटा, यहाँ पर हमने यहाँ पर देखो गुणनखंड किया और हमने देखा कि पहले और तीसरे पद में से कॉमन आ रहा था, तो इन दोनों पद को एक साथ लिखा था हमने। ऐसे ही इन दोनों पद को एक साथ लिखा था। तो ऐसे ही आपको चेक करना है। गुड नाइट सर। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पहले नोटबुक में सोल्व कर लेंगे इसको और फिर आंसर करेंगे। पोल मैंने भेज दिया है आप सभी बच्चों के पास। सर इसे आगे पीछे कर सकते हैं ना? हाँ बेटा, आगे पीछे करके ही करना है, तभी तो कॉमन आएगा। अभी यही तो बताया मैंने आपको। ठीक है, सर यस बेटा। अगर जो दो चीजें हैं, दो रकम, तो उसे स्क्वायर में करें। नहीं बेटा, समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। जो दो रकम सेम है उसे स्क्वायर में लिखेंगे। हाँ, दो अगर सेम आते हैं कॉमन तो उसको स्क्वायर में लिखते हैं। जैसे x गुणा x अगर आता है तो उसको x² लिखते हैं, है ना।
सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। ध्यान से बेटा आंसर करेंगे, ठीक है? ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे इसको कि क्या आपका उत्तर आ रहा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। काफी बच्चों का उत्तर आ गया है, लेकिन अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे, ठीक है? 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन हो गया है। 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने बंद कर दिया अभी और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो मैंने बताया कि पहले गुणनखंड कर लेंगे आप, कि a गुणा x, इसका गुणनखंड किया मैंने तो ये आ जाएगा क्या, b गुणा y, और इसका अगर गुणनखंड करता हूं मैं तो ये आ जाएगा क्या, प्लस के b गुणा x, और इसका अगर मैं गुणनखंड करता हूं तो ये आ जाएगा बेटा क्या, प्लस में a गुणा y। तो यहाँ चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ऐसे, लेकिन देखो पहले और तीसरे में से x और x कॉमन आ रहा है, ऐसे ही दूसरे और चौथे में से y और y कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए कि a गुणा x प्लस b गुणा x, और इसको लिख लीजिए b गुणा y, और ये है बेटा a गुणा y। ठीक है, तो अब समूह बना लेंगे, इसका समूह बनाया और इसका बनाया, तो यहां से तो x कॉमन आ गया ना, x गुणा x, 2x आ रहे हैं, x गुणा x, तो यहाँ पर बचा a प्लस b। यहाँ पर देखो, यहाँ पर y गुणा y आ रहा है, y गुणा y, यहाँ पर बचेगा b और प्लस यहाँ पर बचेगा a, तो ये तो हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा a प्लस b, और प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस b। आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अब देखो a प्लस बी फिर से कॉमन आ गया है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, a प्लस बी तो कॉमन आ गया है, और यहाँ पर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ रहा है, मतलब कि आपका उत्तर कौन सा आ रहा है, बी उत्तर आ रहा है, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और a प्लस बी। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को ये? यस सर। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है? चलिए अगर समझ में आ गया बेटा तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, ये वाला क्वेश्चन, कि यहाँ पर दिया है 15p³ प्लस के 15 प्लस 9q प्लस 25p। तो यहाँ से भी आप सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, गुणनखंड करने के बाद क्या करना है बेटा, आपको देखना है कि किसमें से कॉमन आ रहा है ना, किसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, फिर उनको एक साथ रखकर आपको कॉमन निकाल लेना है। चलिए पोल मैंने भेज दिया आप सभी बच्चों के पास, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, नोटबुक में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे पहले।
नोटबुक में पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे आप। सर दो दो के पेड़ में करना है। हाँ बेटा, वैसे ही आपको करना है। देखो पेड़ से बना हुआ है ना, पेड़ में आंसर आ रहा है आपका, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसमें से कॉमन आ रहा है, कौन से पेड़ में से कॉमन आ रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे, और गुणनखंड करने के बाद चेक करेंगे कि किस में से कॉमन आ रहा है, उनको एक साथ रखना है पेयर्स को, और फिर आप कॉमन निकालेंगे। ठीक है, उभयनिष्ठ निकालेंगे कि क्या उभयनिष्ठ आ रहा है। जैसे हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया था वैसे ही करना है बेटा। देखो मैंने गुणनखंड किया पहले, फिर मैंने देखा इसमें से पहले और तीसरे में से कॉमन आ रहा था, तो पहले और तीसरे को एक साथ रखा, दूसरे और चौथे को एक साथ रखा। तो सेम ऐसे ही आपको यहां पर भी करना है कि जिसमें से कॉमन आ रहा है उनको पेयर्स युग्म बना लेना है, समूह बना लेना है, और फिर आपको आंसर करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। पहले नोटबुक में सोल्व करेंगे और उसके बाद आंसर करेंगे। चलिए, बहुत बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। सर जो तीन से मोवो। नहीं, तीनों को नहीं लेना है, दो दो का समूह बनाना है आपको, दो दो का समूह बनाना है। दो दो का समूह बनाएंगे। ध्यान से बेटा, जल्दीबाजी नहीं करना है, ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करें। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। सर 2 मिनट रुक जाओ। जल्दी आंसर करेंगे बेटा।
ठीक है बेटा, लास्ट 5 सेकंड है। 1 2 3। सर 2 मिनट बस। जल्दी आंसर करेंगे बेटा। कर लो। ठीक है बेटा, तो अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या रहा है। अगर जो बच्चे के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका गुणनखंड किया तो ये आ जाएगा 3 × 5 × पी गुणा क्यू। ठीक है, अब इसका मैं गुणनखंड करता हूँ तो ये आ जाएगा प्लस में 3 × 5। इसका मैंने गुणनखंड किया तो ये आ जाएगा बेटा क्या, 3 × 3 × क्यू। ठीक है, और इसका अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा क्या, 5 × 5 × पी। ठीक है, अब देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर कॉमन तो आ रहा है दोनों में, लेकिन बाद में हमारे पास कॉमन नहीं बच पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 3 और इसको हमने एक साथ लिखा, पहले और तीसरे पद को, दूसरे और चौथे पद को एक साथ लिखा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 × 5 × पी गुणा क्यू, प्लस तीसरा पद है बेटा 3 × 3 × क्यू, प्लस यहाँ पर मैंने लिखा 3 × 5 और यहाँ पर आ गया बेटा 5 × 5 × पी प्लस में, है ना। अब देखो यहाँ पर समूह मैंने बनाया, एक ये और एक ये। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है एक तो, और एक क्यू आ रहा है। तो 3 और क्यू तो कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा 5p और यहाँ पर बचा 3, प्लस यहाँ पर देखेंगे 5 कॉमन आ रहा है बेटा बस, तो 5 तो कॉमन आ गया। यहाँ पर बचा 3 प्लस यहाँ पर बचा 5p। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कि ये 3q, ये 5p प्लस 3 प्लस 5, इसको भी मैंने लिख लिया 5p प्लस 3, है ना। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5p प्लस 3, 5p प्लस 3 कॉमन आ गया है, 5p प्लस 3 कॉमन आ गया है। यहाँ पर मेरे पास बचा हुआ है 3q और यहाँ पर बचा हुआ है 5। तो ये आपका आंसर आ रहा है। कौन सा आ रहा है देख लो कि कहाँ पर है 5p। ये रहा यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया हुआ है 5p प्लस 3 और यहाँ पर दिया हुआ है 5 प्लस 3q। आगे पीछे दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है कि 5p ये रहा प्लस 3 ये रहा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर 5 प्लस 3q, तो ये रहा 5 और प्लस 3q, तो डी ऑप्शन आपका सही। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अगर चीजें समझ में आ गई है तो बेटा आगे आ जाते हैं, एक और क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं। सर एक बार ठीक है? पीछे करना। थैंक यू सर। चलिए बेटा आगे आ जाते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ये कि एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर तो तीनों में से कॉमन निकालना है। देखो तीनों में से कॉमन निकाला हुआ है और तीनों में से कॉमन निकाल के बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटबुक में सोल्व कर लेना है और फिर आपको आंसर करना है। चलिए पोल मैंने भेज दिया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर करेंगे।
ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। ध्यान से बेटा आंसर करना है सबको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, सभी के गुणनखंड कीजिए और सब में तीनों में से जो भी कॉमन आएगा उनको बाहर निकाल लीजिए। बस तीनों में से जो भी कॉमन आएगा उनको बाहर निकाल लेना है। सबसे पहले तीनों के गुणनखंड करने हैं, तीनों में से देखना है कि तीनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, उनको बाहर निकाल लेंगे और जो बचेगा उसको बचा देंगे। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा पोल सेक्शन में। नोटबुक में सोल्व कर लेंगे पहले और फिर आप आंसर करेंगे। ध्यान से बेटा आंसर करना है सब। सर सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर क्या करना है, गुणनखंड करना है। पहले आपको सभी पदों का गुणनखंड कर लीजिए ना सिंपल यहाँ पर, और गुणनखंड करके हमें क्या करना है, तीनों में से देखना है क्या कॉमन आ रहा है, तीनों में से बाहर निकालेंगे। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे हैं क्लास में। सभी बच्चों को आंसर करना है। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनका उत्तर नहीं आया है, सभी बच्चों को उत्तर करना है। चलिए वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करें। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते। तो गुणनखंड करना है बेटा, यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा क्या, x गुणा वाई गुणा जेड। इसका गुणनखंड करते हैं तो क्या आएगा, x गुणा वाई गुणा जेड। और इसका अगर गुणनखंड करते हैं तो x गुणा वाई गुणा जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x आ रहा है एक, तो ये रहा x, यहाँ पर भी x है। अब y देखेंगे, देखो बेटा यहाँ पर y आ रहा है, यहाँ पर भी y आ रहा है और यहाँ पर भी y आ रहा है। z देखेंगे, यहाँ पर भी z आ रहा है, यहाँ पर भी z आ रहा है और यहाँ पर भी z आ रहा है। और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। x यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, बाकी x यहाँ पर भी नहीं है। तो ये तीनों कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, तो मैंने तीनों को बाहर लिखा। अंदर यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचा y, यहाँ पर बचा z। तो ये आंसर आएगा आपका, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही, फर्स्ट ऑप्शन सही आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया सभी बच्चों को।
यस सर। अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे। तो इसका जो उत्तर आ रहा है हमारे पास, वो क्या उत्तर आ रहा है? ए उत्तर आ रहा है। सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे अगर यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर है। ठीक है बेटा।